इसको मैं इसकी तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की योजना से करने में तनिक भी 70 को ले आया, कोई खत्म कर दिए, बहुत बड़ी बात है। एनआरसी आया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपके द्वारा 3 तलाक खत्म करना बहुत बड़ी बात। सेना का प्राइवेटाइजेशन हो गया। हाँ, क्वेश्चन परीक्षा से पहले आउट होता है, 8-8 साल पर रिजल्ट नहीं होता है। आरआरबी एनटीपीसी का हाल देख लिया। छात्रों से आह्वान करता हूं, से चूल हिला दूंगा पूरी व्यवस्था को, क्योंकि जब आपको जवानियों पे इतना विश्वास है तो नेता भी जवान रहे। अपने आप को आत्मनिर्भर कर दो। अंबानी, अगर तुम लोग माँ का दूध पिया है तो इस बार न बिहार हो या केंद्र हो, नोटा ही दबाना, नोटा ही दबाना। नोटा के साथ कुछ भी नहीं हुआ। कल न्यूज 18 के डिबेट पर भी मैंने सबको उसी तरह अकड़ के बोला। आज इस लाइव 7 से भी, लाइव नेशन 7 से भी इसी तरह अकड़ के बोल रहा हूँ कि मैं तुम लोग के साथ हूँ। तुम लोग के साथ गलत हो रहा है, छात्रों के साथ गलत हो रहा है। छात्रों का कोई नहीं है साथ हूँ। दिलीप तुम लोग के साथ रहेगा। किसी की औकात नहीं है हमारी तरफ आंख पूरे के ताक दे। कबाड़ बात बता दे रहा हूँ, ये बात जरूर दिखाइएगा। अब ज़्यादा एपिसोड में दिखाएगा, लेकिन दिखाइएगा। सेना भर्ती इंडियन नेवी में, इंडियन आर्मी में है। 2020 में एयरफोर्स 2020 में इनरोलमेंट हुआ, बाकी 2 साल से कोई इसमें परीक्षा नहीं हुई है। 2021 एयरफोर्स 2021 में रिजल्ट नहीं दे रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण को क्यों कह रहे हैं? गुरु रहमान होगा नहीं, याद रखिए, भागूंगा नहीं। गांधी मैदान से प्रगति मैदान भर दिया। मैं भी, ये भी, शादाब भी, सब लोग ये पूछना चाहते हैं जिसका जवाब शायद सरकार को देना चाहिए कि कारगिल जैसे जगहों पर जब सिपाही लड़ रहा होता है तो उस वक्त उसके हौसले और जज्बात के साथ उसे लड़ना होता है, या फिर टेक्नोलॉजी और आईटी के ज्ञान के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। भारतीय सेना की बहाली अब नए तरह से होगी और ये स्कीम है अग्निपथ। अग्निपथ स्कीम जैसे ही सरकार ने इसकी खबर दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और जैसे ही अभ्यर्थियों को ये जानकारी मिली, सड़क पर उतर गए। और न सिर्फ बिहार बल्कि देश में कई जगहों पर इसके ख़िलाफ़ आंदोलन हुआ है। और हम इस पूरे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान सर। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अग्निपथ स्कीम के तहत अब सेना में भर्ती किया जाएगा, जहां पहले लगभग 42 हफ्ते की ट्रेनिंग होती थी, वहां अब लगभग 25 से 30 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। और सिर्फ 4 साल के लिए सेना में लिया जाएगा। 75% को हटा दिया जाएगा 4 साल के बाद और 25% को रखा जाएगा। ये जो सारी प्रक्रिया, आखिर क्या कारण है कि इसके जैसे ही लड़कों ने इसे सुना, सड़क पर उतर गए और आंदोलन काफ़ी तीव्र हो चुका है पूरे देश में? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हो सकता है कि सरकार भी कभी चिल्लाया, बोले कि गुरु रहमान को उठा लो, तो गुरु रहमान को उठा लो कि गुरु रहमान छात्रों को भड़का रहा है। बिल्कुल ऐसी बात सरकार ना सोचे कि उठाना भी होगा तो बोल दे कि हम चलाएंगे, खुद कारगिल चौक पर चलाएंगे, लेकिन हमारे साथ लाखों की संख्या में बच्चे भी होंगे। देखिए, ये अग्निपथ वर्तमान संदर्भ में, जब भारत बेरोजगारी के दौर से कि चरम सीमा पर है, जीडीपी गिरा हुआ है, वो ऐसी परिस्थिति में वैश्विक स्तर पर त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। मंदिर मस्जिद गाय घोड़ा बहुते हो गया। अब लोगों को एकदम हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार के द्वारा किया गया एक ऐसा प्रयास है, एक ऐसी योजना है जिसको मैं इसकी तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की योजना से करने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक भी विद्वान था। चलिए, विद्वान नहीं, बहुत योग्य हैं। सबका सीना 56 इंच कर दिए। 370 को ले आए, कोई खत्म कर दिए, बहुत बड़ी बात है। एनआरसी आया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपके द्वारा 3 तलाक खत्म करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन सेना का तेजस चला दिए, सेना का प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब 4 साल के लिए कोई आदमी जाएगा, और इसका मतलब कि इस नई बहाली के पहले जितने भी सेना आपके पास हैं, यानी हमारे देश की शान है, आन है, बान है, शान है। कारगिल में शहीद होना हो, भारत पाक में शहीद होना, भारत चीन में शहीद होना हो, बॉर्डर में शहीद होना हो, वो 75% सेना को आप अयोग्य कह रहे हैं। तब न छाटने की बात कहिएगा, तब न 25% को आप लीजिएगा। बिल्कुल सरकार युवाओं को, जहाँ क्वेश्चन परीक्षा से पहले आउट होता है, 8-8 साल पर रिजल्ट नहीं होता है,
आरआरबी एनटीपीसी का आप हाल देख लिए। सरकार लड़कों के साथ गंदा खेल खेल रही है। मैं अग्निपथ का पूरी तरह से विरोध करता हूं और तमाम छात्रों से आह्वान करता हूं कि वह किसी भी हिंसा का प्रयोग किए बिना, क्योंकि आप सेना में जा रहे हैं, भारत माँ के लिए जा रहे हैं और भारत माता के हर चीज को क्षति, अगर किसी चीज को क्षति पहुंचाते हैं तो आप देश को क्षति पहुंचा रहे हैं। एक अहिंसात्मक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कीजिए, जाति तोड़िए, पार्टी तोड़िए, संप्रदाय छोड़िए, बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST हिंदू मुस्लिम छोड़िए और युवा बनिए। मैं अहिंसात्मक रूप से चूल से चूल हिला दूंगा पूरी व्यवस्था को, क्योंकि अभी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। क्वेश्चन BPSC का एक घंटा 36 मिनट पहले आउट हो रहा है, दरोगा क्वेश्चन वायरल हो रहा है, सिपाही क्वेश्चन वायरल हो रहा है, CISF का रिजल्ट अभी तक नहीं हुआ, एयरफोर्स का रिजल्ट अब तक नहीं हुआ, CRPF की प्रक्रिया अभी रुकी हुई है, आपको SSB की प्रक्रिया रुकी हुई है, नेवी की प्रक्रिया रुकी हुई है, 2018 से ALP नहीं हुआ है। ये बिना कुछ सोचे कल 10 लाख का ट्वीट का बात कर दिए, 2 करोड़ बोले थे, देखिए कि कुछ ना कुछ बोलना है और आज ये सेना का अग्निपथ कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। आपसे अहिंसात्मक रूप से इस पर विरोध में सहयोग की अपेक्षा करता हूं। कोई भी हिंसा कीजिएगा तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं देश, भारत माँ है मेरी, इसकी रक्षा के लिए मैं किसी भी परिस्थिति में मर जाने तक अहिंसात्मक रूप से आपके साथ हूं। मैं अग्निपथ का विरोध करता हूं। सर, कहा जाता है कि अग्निपथ की प्रक्रिया जो है, ये अगर प्रक्रिया अपनाई जाती है तो सेना हमेशा जवान रहेगी। तरीके सेना जवान रहेगी तो नेता भी तो हमेशा जवान रहना चाहिए। जब आपको जवानिये पे इतना विश्वास है तो नेता भी जवान रहे। काहे बाल पके पके लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है? ये बिल्कुल गलत बात है। सेना जवान रहे तो कह रहे कि 21 साल का जो हमारे यहाँ भारत में 21 साल का जो लड़का है वो बूढ़ा हो गया। यहाँ यही कहा जा रहा है 17.5 से 21 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। 17.5 से 21 साल तक जवान है, 21 साल में बुढ़ा हो गया। साला 21 साल में मैं अपनी प्रेमिका को लेकर भाग गया था, बुढ़ा था मैं। लड़कों के साथ गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं कोई राजनीतिक मंच से नहीं बोल रहा हूँ, गुरु के मंच से बोल रहा हूँ। मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा, ये वादा कर रहा हूँ, क्योंकि अग्निपथ तुम्हारे करियर के साथ बहुत बड़ा घात है। जानते हो मेरे गाँव में 3-4 लड़का रेलवे देता है और 50-50 को लड़का, 4 को मियाँ, 4 को अहीर, कुछ धोबी, कुछ फलाना जात, कोई फलाना जात मिल के परीक्षा का 50 ग्रुप अलग का है भाई। तो 50 सेना के भर तैयारी कर रहा है। 4 साल के लिए सेना अच्छा से शादी भी हो जाता था। अब सोचने वाली बात है कि 4 साल की नौकरी पाने के लिए कोई इतने तकलीफ और इससे तैयारी कैसे करेगा? 4 साल की नौकरी की बात नहीं ना कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। ये हर लोगों को, युवा को जो दौड़ में सब फिट है, उसको 12 लाख रुपया दे रहे हैं 4 साल बाद कि तुम अपने आप को आत्मनिर्भर कर दो, अंबानी बन जाओ, अडानी बन जाओ, अजीम प्रेम जी बन जाओ। ये 11,71,000 रुपये दे के क्या मतलब, इससे क्या लगता है कि उनका भविष्य फिर संवर जाएगा? ना बिल्कुल नहीं भाई। युवा इस बार बहुत गुस्सा है। मैंने तो स्पष्ट रूप से युवाओं को कहा है कि अगर तुम लोग माँ का दूध पिया है तो इस बार न बिहार हो या केंद्र हो, नोटा ही दबाना, नोटा ही दबाना, नोटा ही दबाना, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। कल न्यूज़ 18 के डिबेट पर भी मैंने सबको उसी तरह अकड़ के बोला। आज इस लाइव 7 से भी इसी तरह अकड़ के बोल रहा हूँ कि मैं तुम लोग के साथ हूँ। तुम लोग के साथ गलत हो रहा है, छात्रों के साथ गलत हो रहा है, छात्रों का कोई नहीं है। मैं तुम लोग के साथ हूँ, दिलीप तुम लोग के साथ रहेगा। हर प्रत्येक परिस्थिति में हम लोग मिलके एक नया क्रांति करेंगे। शर्त है कि हिंसा ना हो, शर्त है कि जाति पार्टी झंडा ना हो, शर्त है कि केवल तिरंगा हो और देश का नाम हो। हम गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक चलने के लिए तैयार हैं, ये मेरा वादा है। सर, इसमें सैलरी का जो स्लॉट दिया गया है, पर पहले साल 30,000 रुपया, पहले साल 30,000, उसके बाद द्वितीय साल फिर 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपया, ये सैलरी का स्लॉट बनाया गया है और उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे। इसमें जो 25% को रख लिया जाएगा और 75% को हटा दिया जाएगा, तो मतलब हो गया कि अब आप योग्य नहीं हैं सेना के लायक। तो ये ऐसा नहीं लगता कि उनके सीने पर, सैनिक के सीने पर एक तरह से कहा जाए, या उनके पेशानी पर ये लिख दिया गया कि आप अयोग्य हैं? अरे यही तो हम बोले आपको, पहले भी हम यही बात बोले कि आप 25% को योग्य मान रहे हैं। इसका मतलब कि आपके इस अग्निपथ के पहले सेना में जितने लोग हैं
उसमें जो शहीद पर शहीद हो रहे हैं, लेकिन वो 75% वाले हैं, 75% वाले भी हैं। तो ये सेना के मान सम्मान पर बहुत बड़ा धोखा है। माननीय प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। शहीदों की वीरांगनाओं को भी मैंने ऑफिसर बनाया है। क्योंकि 2017 में भारतीय रक्षा मंत्रालय से जो जानकारी मिली है, 12,64,000 थल सेना में, 1,55,000 वायु सेना में और जल सेना में 84,000 सैनिक हैं, जवान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि ये सारे जवान जो हैं अब इसमें यानी अयोग्य भी हैं, योग्य भी हैं, मतलब जिस तरह का सरकार ने सरकार कह रही है 75% अयोग्य है। अब 75% अयोग्य पर हम देश चला रहे हैं। आज किसी की औकात देंगे हमारी तरफ आंख कुरेड़ के ताक दे कबार देंगे। आप एक तरफ दावा करते हैं कि हमारे इस सेना जो है विश्व में और स्थान, उसमें 75% सेना को 21 साल के एज में 21% के युवा को आप कह दे रहे कि यू आर नॉट फिट फॉर सेना, सेना के लिए फिट नहीं है। तो यहाँ पर 50 साल का सैनिक शहीद क्यों होता है? देखिए, हम आपके चैनल से एक बात बता दे रहा हूँ, ये बात जरूर दिखाइएगा, आप ज़्यादा एपिसोड में दिखाइएगा, लेकिन दिखाइएगा। सेना भर्ती इंडियन नेवी में, इंडियन आर्मी में है। 2020 में एयरफोर्स 2020 में इनरोलमेंट हुआ, बाकी 2 साल से कोई इसमें परीक्षा नहीं हुई है। 2021 एयरफोर्स 2021 में रिजल्ट नहीं दे रहा है, साल भर से अधिक हो गया। आरपीएफ का वैकेंसी लास्ट 2018 में आया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। उसके बाद एसएसबी हेड कांस्टेबल का वैकेंसी रुका है। सीआरपीएफ का फिजिकल के बाद प्रोसेस रुका हुआ है। इंडियन नेवी का वैकेंसी रुका हुआ है। लोको पायलट का वैकेंसी 2018 लास्ट में आया था, कैलेंडर नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी का हाल देखिए लिए। ऐसी परिस्थिति में सरकार बिल्कुल चुनावी हथकंडा खेले, लेकिन बच्चों के साथ अहित मत करे। अग्निपथ की जगह पर कोई अग्निपथ से भर्ती करे, नाम दे अग्निपथ, बहुत सैल्यूट योग है, लेकिन कम से कम उसका 18 साल कर दे कि 18 साल वो नौकरी करेंगे, 18 साल बाद उनको कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाए। मतलब ये क्रांतिवीर जो अग्निपथ के जरिए चुने जाएंगे, जो वो क्रांतिवीर होंगे। और सबसे बड़ी बात ये जो प्रक्रिया में प्राइवेट कंपनी को भी लगाने की बात है। देखिए, भाजपा की सरकार रही हो, मैं चूंकि किसी पार्टी का नहीं हूँ, हमारे कंधा पर आप भगवत देव कीमत समझिए, चूँकि बजरंगबली का मैं भक्त हूँ। मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि भाजपा की सरकार जब से रही है तब से उसमें बिजनेसमैन का इंटरफेरेंस बढ़ा है। तेजस ट्रेन चल गया, मैं बैठा भी हूँ। मेरी बेटी कोयम्बटूर में गई थी, अदम्य आती थी जब टॉप की थी, तो स्पेल भी में तो मैं गया भी था। तो मैं आपको कोयम्बटूर से चेन्नई तेजस पर आया था। फैसिलिटी बहुत अच्छा था, पता चला प्राइवेट था। तो प्राइवेटाइजेशन करनी इनकी मंशा है। निश्चित रूप से इसके लिए भर्ती करेंगे। कुछ ऐसे कंपनी को लाभ पहुंचेगा जो इनके सरकार बनाने में। सर, क्या सेना को प्राइवेटाइजेशन की मतलब कहाँ लेके जा रहे हैं? जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपको हर हर मोदी घर घर मोदी की बात करके लोग बैठाया था, वो युवा था। युवा को उनके अधिकार से वंचित मत कीजिए। करना ही है तो नाम अग्निपथ का सैल्यूट है। नौकरी पीरियड 18 साल कर दीजिए। 17, 34, 35 साल में कोई बुढ़ा नहीं होता। 35 साल तक खूब जी जानते लड़ेगा और पेंशन दीजिए, देश के लिए मरेगा। सर, 1974 का जो छात्र आंदोलन था उसकी शुरुआत गुजरात से ही शुरू हुई थी। छात्रों ने वहीं से शुरू किया था। एक कैंटीन में खाना को लेकर ये मामला शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि फिर बिहार आ गया और बिहार से फिर संपूर्ण क्रांति का नादा जयप्रकाश नारायण ने लगाया। तो क्या लगता है सर कि फिर कोई जयप्रकाश नारायण पैदा होंगे और क्या लगता है कि फिर वैसा ही कोई छात्र आंदोलन का नया इतिहास रचा जाएगा? कोई जयप्रकाश नारायण को क्यों कह रहे हैं? गुरु रहमान होगा। गुरु रहमान छात्रों के साथ, छात्रों से आगे खड़े हो जाए। हाँ बिल्कुल, गुरु रहमान होगा। अगर अरेस्टिंग ऑर्डर होगा तो कारगिल चौक में जाकर कहेंगे छात्रों के साथ अरेस्ट कीजिए। क्योंकि सर मैं भागूंगा नहीं, याद रखिए, भागूंगा नहीं। बच्चों के लिए कुछ भी कर दूंगा, क्योंकि बच्चे ही हमारे पूंजी है। और निश्चित रूप से छात्रों के साथ गलत हो रहा है, जिसका प्रमाण है आपका बीपीएससी का एग्जाम, दरोगा का एग्जाम, सिपाही का एग्जाम, फायरमैन का एग्जाम, हर चीज़ का एग्जाम, एमटीएस का एग्जाम, आरबी, रेलवे और एनटीपीसी का एग्जाम। तो सर, जयप्रकाश नारायण अगर गुरु रहमान होंगे तो वो दौर भी याद रखना होगा कि जब जेल को भर दिया गया था उस छात्र नेताओं से और छात्रों से। 74 था, ये 2022 से अंतर है। अब जेल की दीवारें छोटी पड़ जाएंगी, क्योंकि 66 छात्र इतने ज़्यादा हो जाएंगे। 65% छात्र युवा हैं।
क्या लग रहा है सर, लगातार आक्रोश बढ़ रहा है? आक्रोश अगर समय रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मामले टीचर होके होने के नाते मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसका अनुभव कर रहा हूँ, जिस तरह से बच्चों से हमको प्रेम है, कि अगर इस अवस्था में अगर युवाओं के साथ बढ़िया नहीं हुआ तो निश्चित रूप से 1974 का रूप धारण हो सकता है। मैं जब तक जिंदा हूँ हिंसात्मक नहीं होने दूंगा। अहिंसात्मक होगा, गांधी मैदान से प्रगति मैदान भर दिया जाएगा। युवा होंगे, इसलिए युवा के आक्रोश को समाप्त कीजिए और युवाओं के साथ प्रयोग करना बंद कीजिए। और एक बार युवा की सरकार युवा के लिए सोच कर देखे, फिर युवा किसी को भी ताज दे सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। ये युवा का अधिकार है। युवा से के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से नम्र निवेदन करता हूँ, बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं। और अग्निपथ जैसी प्रक्रिया गलत है, वर्तमान संदर्भ में गलत है। सोच बहुत अच्छी है लेकिन वर्तमान संदर्भ में गलत है। सब 12 लाख में नौकरी नहीं करेंगे और एक अपमान ढोके कि मैं सेना का भी योग्य नहीं हूँ, जी पाना टफ काम होगा। और भारत का मैं भी, ये भी, सादाब भी, सब लोग देश की सेवा कर रहे हैं। देश की सेवा करने के लिए उम्र नहीं, जज्बा और पागलपन चाहिए। आज हर गांव में, छोटा गांव में 10, 20, 25, 50, 100, मेरे गांव में तो 100 की संख्या, 100 से ज़्यादा की संख्या में पीरू, याद कर लेना, पीरू, बंतारा, गहना, रघुनाथपुर, फिर डेरियोन्स ग्राउंड में, सेना में धनाव में बच्चा एकदम 50 को, 100 को, 200 सेना के दौड़ के लिए दौड़ता है। तो निश्चित रूप से आपके साथ अपमान हो रहा है, गलत है। कोई भी हिंसात्मक कदम मत उठाइएगा। हमारा नंबर जरूर ले लीजिएगा, सादा बाबू से ही ले लीजिएगा, जरूर ले लीजिएगा। जब भी जरूरत पड़े आवाज़ दीजिएगा, सिर्फ हिंसा मत कीजिएगा। अग्निपथ का मैं विरोध कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जिस तरह से अग्निपथ स्कीम को सरकार ने लागू करने की बात की है सेना भर्ती के लिए, और एक तरह से कहा जाए तो कहा जा रहा है कि इजराइल में ऐसा ही प्रक्रिया है, ऐसे ही सैनिकों की बहाली होती है। तो आपको एक बात बता दें कि दिल्ली की जितनी आबादी है उससे भी कम आबादी इजराइल की है, और इजराइल में हर युवा को सेना में अपनी बहाली जबरन देनी होती है क्योंकि वहाँ आबादी कम है। भारत में आबादी कितनी है आपको पता है, युवा कितने हैं आपको पता है। ऐसे में इस तरह की सोच रखना अपने आप में क्या संदेश देता है आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। और एक बात और कहा गया कि टेक्नोक्रेट यानी जो युवा हैं वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा उनको ज्ञान है, वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एक सवाल ये पूछना चाहते हैं जिसका जवाब शायद सरकार को देना चाहिए कि कारगिल जैसे जगहों पर जब सिपाही लड़ रहा होता है तो उस वक्त उसके हौसले और जज्बात के साथ उसे लड़ना होता है या फिर टेक्नोलॉजी और आईटी के ज्ञान के साथ। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।